एडिलेड दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 146 रन पर 9 विकेटें गिर गए। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी की 2, नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन की एक विकेट। मैथ्यू शॉट 19, जैक फ्रीजर 13, जोश इंग्लिस 18 रन बना पाए। स्टीव सिम 35, लेबुशीन 6, एरन हार्डी 13 रन बनाकर आउट हुए। ग्लैन मैक्सवेल 16, मिचेल स्टार्क 1 ही रन बना पाए हैं। आपको बताएं कि एडिलेड में इस वक्त दूसरा वनडे जारी है। ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के खिलाफ 146 रन पर 9 विकेटें गिर गई हैं। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। शाहीन शाह अफरीदी की 2, नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन की एक विकेट। मैथ्यू शॉट 19, जैक फ्रीजर 13, जबकि जोश इंग्लिस 18 रन बना पाए हैं। ग्लैन मैक्सवेल 16, मिचेल स्टार्क 1 रन ही बना पाए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 146 रन पर 9 विकेटें गिर गई हैं। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। शाहीन शाह अफरीदी की 2, नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन की एक विकेट। मैथ्यू शॉट 19, जैक फ्रीजर 13, जबकि जोश इंग्लिस 18 रन बना पाए हैं। आपको बताएं कि ग्लैन मैक्सवेल 16, मिचेल स्टार्क 1 रन ही बना पाए हैं। एडिलेड दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन पर 9 विकेटें गिर गई हैं। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम खालिक साहब और स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद साहब, बताइएगा कैसी कारकर्दगी की गई है अब तक हमारी पाकिस्तानी टीम की जानिब से, मुनासिब, बेहतरीन, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आज के मैच में टॉस जीता था मोहम्मद रिजवान ने और उन्होंने पिच को देखते हुए जो है फील्डिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल ही सही साबित हुआ, क्योंकि इस वक्त तक 32 ओवर्स का खेल हो चुका है। 147 पे 9 विकेटें गिर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल तौर पर मैच पर छाए हुए हैं। फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही नफी तुली बॉलिंग की है। जैसा आपने खुद कहा कि हारिस रऊफ जो है वो 5 विकेटें ले चुके हैं और दूसरा रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान बना चुके हैं। उनका हाईएस्ट आज तक उन्होंने वनडे में 4 विकेटें ली थी। वो इस वक्त तक 6 कैचेस विकेटों के पीछे कर चुके हैं। तो इब्तदा में 21 रन जोड़े थे ऑस्ट्रेलियावी ओपनर्स ने। लगता ऐसा था तो वो अपने जारहाना मूड में, जैसा उनका स्टाइल है ऑस्ट्रेलियावी टीम का, उसी तरह से ही खेलना चाहते हैं। 21 पर जब पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिली, शाहीन अफरीदी ने आउट किया था जैक फ्रेजर को, उसके बाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स खेल पर छाए रहे। हाँ, ये हुआ है कि एक मुश्किल मौके पे शाहीन अफरीदी जो है वो बाउंड्री पर मौजूद थे। नसीम शाह की गेंद पर, चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर, वो नसीम शाह की गेंद पर वो कैच ना कर सके। गेंद उनके हाथों को लगती हुई बाउंड्री से पार चली गई। ना सिर्फ कैच ड्रॉप हुआ बल्कि चौका भी हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर जब मुकम्मल तौर पर नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, मैच उनकी गिरफ्त में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम लगता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, और खास तौर पर याद आता है कि यहाँ ना ये मुल्तान है ना रावलपिंडी है, जहां की पिच पाकिस्तान ने खुद अपने स्पिनर्स के लिए तैयार करवाई थी। ये एडिलेड है और माजी में यहाँ पे स्पिनर काफी कामयाब होते रहे हैं, क्योंकि माजी में बहुत ही पहले पाकिस्तान वसीम अकरम की कप्तानी में यहाँ पे 1996 में जीता था और उसमें सकलैन ने 5 विकेटें ली थी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी शैन वार्नर और माइकल बेवन ने विकेटें ली थी। लेकिन आज की पिच डिफरेंट दिखाई देती है। टोको की जा रही थी और कहा भी जा रहा था कि शायद फैसल अकरम या इरफात मिन्हास को शामिल किया जाए, स्पिन बॉलिंग मजबूत की जाए, लेकिन प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान ने और टीम मैनेजमेंट ने, असद शफीक जो वहां पे सिलेक्टर हैं, उनकी मुशावरत से टीम बनाई और कोई चेंज नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक चेंज की थी, उन्होंने शैन अब्बर्ड की जगह जोश हैजलवुड को डाला और यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जो है वो इस पिच पे एक अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने और कप्तान को बिल्कुल मायूस नहीं किया और कप्तान भी विकेटों के पीछे अब तक 6 कैच ले चुके हैं। जी, जाहिद साहब साथ ही रहेगा। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप बताइएगा, कप्तान की जानिब से फील्डिंग का पहले फैसला करना, आप क्या समझते हैं, किस कदर ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, जिस वक्त हम लोग स्टैट्स देख रहे थे कल, जैसे मैंने प्रीव्यू बनाते हुए देखा था सारा, तो ये पता लगा था कि ये पिच जो है यहाँ से पहले बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादा जीती हैं और एवरेज स्कोर भी 270-280 था। जो पाकिस्तान ने भी यहाँ आखिरी मैच खेला था, दोनों टीमों ने 300 प्लस किए थे। पाकिस्तान हारा था, बाबर ने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन जो यहाँ शेफील्ड शील्ड का आखिरी मैच हुआ था उसमें बॉलर छाए रहे थे। इट्स मीन की पिच थोड़ी चेंज हुई है और ऑस्ट्रेलिया की जो भी पिच हो वो ज़ाहिर है हमारे मुल्तान या पिंडी जैसी नहीं होती। वहां पे बाउंस तो होता ही है, चाहे हम जितना भी उसको बोले।
कि ये पिच बैट्समैनों के लिए साजगार है वो। तो हम लोग तो यहाँ दूर बैठे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान टीम मौजूद है, जेसन गिलेस्पी कोच भी हैं, लोकल कोच, उनको तजुर्बा भी बहुत है, पिच का हालिया कंडीशंस का भी उनको पता है। तो ये सब कुछ देख के ही इन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया होगा और टीम में कोई चेंज नहीं हुई होगी, क्योंकि क्रिकेट में तो जो लिखा हुआ होता है, हिस्ट्री जो होती है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही हो, आपको ग्राउंड रियलिटीज नहीं देखनी पड़ती है। तो बज़ाहिर शुरू में लग रहा था कि ये क्या फैसला कर लिया रिजवान ने, लेकिन जब पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी देखी और उनको जिस तरह से पिच से मदद मिल रही है देखा, तो फिर ये फैसला डेफिनेटली अब बड़ा जबरदस्त लग रहा है। पाकिस्तान के पेस अटैक पिछले मैच में ही उसने झलक दिखा दी थी अपनी फॉर्म की, खासतौर पे हारिस रऊफ ने ऑलमोस्ट जीत के करीब पाकिस्तान को पहुंचा दिया था, लेकिन नहीं जीत पाया। तो हारिस ने जहां से वो सिलसिला छोड़ा वहीं से आज उन्होंने शुरू किया और 5 विकेटें उड़ा दी उन्होंने। जबरदस्त परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी ने आगाज किया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल हैरान है और परेशान है, जैसे इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आकर हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है कि ये हमारे घर में आके हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि हमसे खेला ही नहीं जा रहा। तो बस आप इसको कहें कि ब्रिलियंट है बॉलिंग। और माजी में आप हो सकता है ये सोचें कि बहुत जल्दी चढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस मैच के हवाले से मैं बात करूं, माजी में नजर आता था, स्कोर कार्ड आप देखें, कैच राशिद बोल्ड वसीम, कैच राशिद बोल्ड वसीम, कैच मोइन बोल्ड वकार, इस तरह के बहुत नजर आता था। तो इस मैच का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो जिस तरह रिजवान के पास कैचेस गए हैं और उन्होंने सारे मौके जो है वो कैप्चर भी किए, 6 शिकार कर चुके हैं। सरफराज के बाद दूसरे विकेट कीपर बने जिन्होंने 6 कैचेस लिए। तो ये एक इससे ये भी नजर आ रहा है कि कितनी जबरदस्त लाइन और लेंथ है, कितनी एक्यूरेट बॉलिंग है पाकिस्तानी बॉलर्स की, कि वो खेलने ही नहीं दे रहे, और अगर खेलने जा रहे हैं तो एज लग के विकेट कीपर के पास गेंद जा रही है। तो ये पुराने जमाने की याद ताजा कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर। मगर हम अभी खुश तो हैं, लेकिन इतने खुश इसलिए नहीं है कि हमें अपनी बैटिंग को देख के भी थोड़ी फिक्र नजर आती है कि भाई कहीं हमारे बैट्समैन भी किस तरह से खेलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन होपफुली जल्दी से जल्दी आउट करे। जैसे अभी मैंने लास्ट स्कोर देखा था तो 149 रन बन चुके थे। बस जितनी जल्दी आखिरी विकेट मिले उसके बाद हमारी बैटिंग लाइन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, खासतौर पर ओपनर्स। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है ये मैच जीतने का। और मैं आपको बताता चलूं, जो अगला मैच हो रहा है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान पैट कमिंस समेत 5 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है। तो 5 खिलाड़ी जब रेस्ट करेंगे तो जाहिर है ना तजुर्बेकार प्लेयर उनकी जगह लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस हो सकता है सीरीज जीतने का, अगर ये मैच जीत गए। तो सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब वही बात है कि आखिरी विकेट जल्दी लें और उसके बाद बैट्समैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, तो फिर बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए आगे। बैटिंग लाइन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सलीम खालिक और जाहिद मकसूद साथ हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।